अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सालों से हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं, इबादतें करते आ रहे हैं, हर साल पूरे एक महीने की रोजा रखते हैं, बल्कि बीच में भी नफली रोजा रखते हैं। लेकिन हर किसी के माइंड में आता है, आखिर हम जो ये रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कबूल होती है या नहीं, कैसे पता करें। हर किसी के जहन में, माइंड में एक वहम पैदा होता है, शक पैदा होता है, पता नहीं हम जो ये नमाजें पढ़ रहे हैं कबूल हो भी रही है या नहीं, ये जो रोजा में रख रहा हूं या दूसरी इबादतें जो कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में ये कबूल हो रही है या नहीं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं जो ये इबादतें कर रहा हूं, खुदा न खास्ता अगर कबूल न हुई तब तो सारी इबादतें बेकार जाएगी। तो किसी तरह तो पता चल जाए कि कबूल हो रही है या नहीं। अच्छा, अगर ये पता चल जाए कि हमारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है तो फिर उस इबादत के करने में और भी मजा आएगा, दिलचस्पी बढ़ जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, हम मुतमईन हो जाएंगे कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। करेक्ट। तो वही निशानी, अलामतें आज मैं आप तमाम भाई और बहन तक शेयर करने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि इस निशानी और अलामत से खुद पता कर सकते हैं कि हमारी इबादतें कबूल हो रही है या नहीं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जन्नतुल बकी में मदफून है। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, सब कहिए आमीन। तो यही सवाल जो हमारे माइंड में आता है, हजरत से हजरत के मुरीद ने किया था कि हजरत जो मैं इतने दिनों से ये नमाजें पढ़ रहा हूं, मालूम नहीं ये अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही या नहीं। तो हजरत ने फरमाया कि मेरे भाइयों, अगर ये नमाज कबूल नहीं होती तो दूसरी नमाज पढ़ने की तौफीक ही नहीं मिलती। अगर तुम्हारा ये रोजा कबूल ना होता तो दूसरा रोजा रखने की तुम्हें तौफीक ही नहीं मिलती। जब तुमने एक अमल कर लिया और अल्लाह ताला ने दोबारा उसी अमल के करने की तौफीक दे दी तो इस बात की अलामत है कि तुम्हारा पहला वाला अमल कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। तो हम और आप जितनी भी इबादतें करते हैं, जितने भी नेकी के काम करते हैं, अगर उसी काम के करने की दोबारा तौफीक मिल गई तो समझे हमारा पहला वाला अमल कबूल हो गया। अगर हमने फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद जोहर का टाइम आया, जोहर की नमाज पढ़ ली, तो समझे हमारी फजर की नमाज कबूल हो गई, खाते में लिख दिया गया। फिर जब असर का वक्त आया और असर की नमाज पढ़ ली तो समझे जोहर की नमाज कबूल हो गई, वो जमा हो गया। जब भी नमाज पढ़ें उसके बाद दूसरी नमाज की तौफीक मिल जाए तो समझे पहली नमाज कबूल हो गई है। आज हमने रोजा रखा, फिर कल दोबारा रोजा रखने की तौफीक हमें मिल गई तो समझे हमारा आज वाला रोजा कबूल हो गया। दोबारा उस काम के करने का तौफीक मिल जाना ही इस बात की दलील है, अलामत है, निशानी है कि हमारा पहला वाला अमल कबूल हो गया। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये जो वहम हमारे और आपके जहन में बरसों से पड़ा हुआ था, ये जो शक में हम मुब्तला थे कि पता नहीं हमारी इबादतें कबूल हो रही है या नहीं, तो उम्मीद करता हूं आज ये वहम, शक सारे भाइयों और बहन के जहन से खत्म हो गए होंगे। इससे खूब फायदा उठाइए, अल्लाह से दुआएं भी कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं अच्छी बातें आप तक बिल्कुल प्योर दीन पहुंचाने की कोशिश करूं। और इसमें जो भी परेशानी वाले मराहिल मेरे सामने आते हैं या फिर आएंगे, आप ये भी दुआ करें कि वो सारे आसान होते चले जाएं। और इस क्लिप को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी भाइयों और बहनों के जहन में जो एक कंफ्यूजन पड़ा हुआ है वो दूर हो सके। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।